दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, अब राज्य में सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी। संसद की अस्थायी समिति ने सिफारिशें कर दी। संसद की अस्थायी समिति ने झारखंड सहित पूरे देश भर में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल के सेवन पर प्रभावी रोक की सिफारिशें कर दी है। समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होता है। झारखंड राज्य के एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को बंद किए जाने की सिफारिशें भी की गई। अगली खबर, अब झारखंड में आदिवासी बेटी भी पिता की प्रॉपर्टी की समान हकदार होंगी। आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जब गैर आदिवासी की बेटी पिता की प्रॉपर्टी में समान हिस्से की हकदार है तो आदिवासी बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं बनता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को इस मुद्दे की जांच करने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रोविजन में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश उस याचिका को खारिज करने के फैसले में आया है कि क्या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक बेटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रोविजन के तहत सर्वाइवरशिप के आधार पर एक्यूआई लैंड के संबंध में अपने पिता से मुआवजा लेने की हकदार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आदिवासी बेटी समान अधिकार से वंचित है। अगली खबर, केंद्र की भाजपा सरकार को 2024 में नहीं हटाया गया तो देश का संविधान समाप्त हो जाएगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज को होगा। उक्त बात उत्तर प्रदेश की पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले ने बतौर मुख्य अतिथि करथारा स्थित ऑफिसर्स क्लब में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। झारखंड प्रदेश के समता सैनिक दल ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया था। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र, संविधान और बहुजन समाज को बचाने के लिए भाजपा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2017 से लेकर अभी तक यह लड़ाई निरंतर जारी है। ये भी कहा कि भाजपा और आरएसएस बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसलिए वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज के संगठन और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होना होगा। अगली खबर, झारखंड में स्थित 20 जैन तीर्थकारों और अनंत संतों के मोक्ष स्थल श्री समेध शिखर पारसनाथ पर्वतराज गिरिडीह के संरक्षण के लिए जैन संगठनों ने एकजुट होकर देशव्यापी श्री समेध शिखर बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा के बाद मौन जुलूस निकाला। जैन समुदाय ने झारखंड में स्थित समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध जताते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं पर्यावरण मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस रैली में बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के लोग पहुंचे और आंदोलन में जैन तीर्थ को बचाने के लिए आवाज उठाई। अगली खबर, खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के सुनगी गांव निवासी 48 वर्षीय अनिल सिंह की देर शाम थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। सुनगी गांव में थ्रेसर मशीन से ग्रामीणों का धान पीसने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अनिल सिंह थ्रेसर मशीन के पास पहुंचे, तभी अनिल सिंह के शरीर में लिपटा शॉल और स्वेटर थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया और अनिल मशीन पर गिर गए, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर ग्रामीण जमा हो गए। सूचना मिलते ही कर्रा थाना प्रभारी आनंद फानन में अन्य प्राधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। अगली खबर, एसटी सूची में शामिल करने को लेकर कुड़मी समाज का संसद घेराव शुरू हो चुका है। कुड़मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज का आंदोलन फिर से तेज हो रहा। पहले रेल रोको आंदोलन और अब इस मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी है। 12 दिसंबर को दिल्ली में संसद घेराव किया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर झारखंड कुड़मी समाज के संयोजक शीतल ओहदार ने बताया कि इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लगभग 5000 की संख्या में कुड़मी समाज के लोग शामिल होंगे। सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा, छऊ नाच, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच एवं झूमर नाच के साथ 1000 ढोल, नगाड़े एवं गाजे बाजे के साथ इसमें शामिल होंगे। अगली खबर, पारा चिकित्सा कर्मी संघ की बैठक रांची में आयोजित की गई। सेवा नियमित करने की मांग की गई। रांची सदर अस्पताल में एएनएम, जीएनएम और पारा चिकित्सा कर्मी संघ की एक बैठक हुई। झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सालातेहार ब्लड बैंक के तकनीकी सहायक विनय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में पारा मेडिकल नियुक्ति रूलबुक 2018 में आंशिक सुधार कर विभागीय प्रक्रिया के तहत पारा चिकित्सा कर्मियों को नियमित करने की मांग की गई है। यह भी बताया गया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय भी किया गया है। इसके तहत आगामी 16 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री के डोरंडा स्थित आवास का घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। 10 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और मांग पूरी नहीं होने पर 11 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं रांची राजभवन के पास धरना दिया जाएगा। अगली खबर, पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगे 1000 स्मार्ट मीटर जनवरी से हो जाएंगे प्रीपेड। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 1000 स्मार्ट मीटर जनवरी से प्रीपेड में तब्दील हो जाएंगे। इसे लेकर जेबीवीएनएल आईटी सेल तैयारी कर रहा। प्रीपेड हो जाने के बाद उसका बिलिंग भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगाए गए ये मीटर टेस्टिंग पैरामीटर में पास हो गए। इसके साथ ही रांची के अन्य क्षेत्रों में 45,000 स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। शुरुआती टेस्टिंग के बाद से लगाया जाना शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में वैसे कंज्यूमरों को
प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि या तो नया कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं या फिर जिसने स्मार्ट मीटर को लेकर बुकिंग कराई है। अगली खबर, ईडी की कार्रवाई से झारखंड सरकार को नहीं है कोई खतरा, दुमका में बोले मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड की उपराजधानी दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाल के दिनों में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर कहा कि झारखंड सरकार ने सोच लिया है कि जब तक केंद्र में ऐसी सरकार रहेगी हमें इसी माहौल में काम करते रहना होगा, एक पैर कभी बाहर होगा तो कभी अंदर। ये भी कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, मेंटल डिप्रेशन होता है, काम की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उसके लिए हमें काम करना है और गठबंधन की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री आलमगीर आलम ने जोर देकर कहा कि उन पर जो टेंडर मैनेज करने के लिए फोन पर बातचीत करने का जो आरोप लगाया जाता है वह बेहद ही बेबुनियाद है। अगली खबर, पलामू टाइगर रिजर्व में तेंदुए के हमले में 6 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के छिपा दोहर में एक तेंदुए ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उसकी जान चली गई। पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बच्ची की मौत की पुष्टि कर दी। वहीं तेंदुए के हमले के बाद जंगल के नजदीक रहने वाले गांव के लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची की मौत बाघ के हमले के कारण हुई है। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का भी कहना है कि तेंदुए के हमले से बच्ची की मौत हुई। फिलहाल जंगलों में जांच की जा रही है कि आखिर किस जानवर ने हमला किया है। दरअसल ये मामला देर शाम की है। अगली खबर, जमशेदपुर में लगातार छापेमारी के बाद भी शहर में बिक रहा सिंगल यूज प्लास्टिक। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनसी के द्वारा कार्रवाई के बाद भी शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं रुक पा रहा। प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान जमशेदपुर में धड़ल्ले से बेचे जा रहे। बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, बमाइंस, बारेडी, टिलको आदि बाजारों की क्या बात करें। जेएनसी के नाक के नीचे साक्षी बाजार में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान बिक रहे। अगली खबर, जामताड़ा में बिजली व्यवस्था चरमराई, विधायक ने विभाग के प्राधिकारी को फटकार लगाई। जामताड़ा की चरमराई बिजली व्यवस्था को देखकर विधायक इरफान अंसारी ने विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई। साथ ही व्यवस्था में जल्द सुधार करने की चेतावनी दी है। जिले में लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने संबंधित विभाग के प्राधिकारी को जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि बिजली की लचर व्यवस्था में सुधार लाएं, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अपने कार्यकाल की जानकारी देते हुए राज्य सरकार पहली बार ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है और पुरानी सड़कों की मरम्मत पर भी फोकस होगा। आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में एक तरफ से सड़कें बनती थी और दूसरी तरफ से वह टूटने लगती थी। हमने सुनिश्चित कर दिया कि नई सड़कों की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर की हो ताकि ये अधिक दिनों तक उपयोगी हो पाए। अगली खबर, पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में बढ़ेगी कनकनी। रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बढ़ा न्यूनतम तापमान। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सट्टे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी बढ़ेगी। राजधानी रांची, लोहरदंगरी, जमशेदपुर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है। मौसम विज्ञान के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य में और भी तापमान में गिरावट आ सकती है। अगली खबर, झारखंड में ड्रंक एंड ड्राइव एवं रफ ड्राइविंग पर जुर्माना लगाना शुरू। साल की विदाई और नए साल के स्वागत के जश्न में होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी और 20 दिसंबर तक लगातार ड्रंक एंड ड्राइव, रफ ड्राइविंग और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले को पकड़कर जुर्माना किया जाएगा। पिछले साल दिसंबर माह में सड़क हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 53 अन्य जख्मी हुए थे। साल 2022 के जनवरी में भी 32 मौतें हुई थी और 73 लोग सड़क हादसों में जख्मी हुए थे। अगली खबर, रांची हिंसा जांच के मामले में सरकार को लगी फटकार। 10 जून को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। रांची में हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उपद्रवियों में से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। हिंसक उपद्रव को लेकर पुलिस ने दर्जनों केस दर्ज किए थे। इसमें से एक केस सीआईडी को ट्रांसफर किया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गृह सचिव एवं डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगली खबर, पीएससी गठन के बाद झारखंड कांग्रेस में बदलाव के संकेत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। बिहार में बड़े बदलाव के बाद अब झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की संभावना है। बिहार में हुए फेरबदल के जातीय समीकरण का असर साफ नजर आ रहा। झारखंड में भी बदले समीकरण के साथ बदलाव के संकेत हैं। झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का प्लॉट तैयार हो चुका है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बदले जाने की चर्चा तेज हो रही है। झारखंड में कांग्रेस ने 26 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति गठित कर दी है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर एक परिवार के 3 सदस्यों के कंकाल मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अपहरण के 6 महीने के बाद उनके कंकाल बरामद किए गए। मृतकों की पहचान जगदीश रजक, शारदा देवी और उनके पोते राज रजक के रूप में की गई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि मृतकों को तातनगर इलाके के सिदमा गांव से
अगवा किया गया था और कथित तौर पर उनके पड़ोसी विकास बेहरा और उनके साथियों ने मई में भूमि विवाद को लेकर हत्या कर दी थी। यह भी बताया गया कि अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए सदर अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी दिलीप खलको के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया था।